नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में पूरी ईमानदारी के साथ व्यस्त होंगे। तैयारी मित्रों आप टीजीटी आर्ट की कर रहे हैं तो आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट की तैयारी में व्यस्त रहिएगा मित्रों। बहुत जल्द आपकी परीक्षा डेट आपके बीच आने वाली है। आज है 28 जून। आज है 28 जून, जुलाई लगने वाली है मित्रों। बस कुछ ही समय शेष है और उम्मीद है कि जुलाई फर्स्ट वीक में आपको कोई गुड न्यूज़ मिल जाए जिससे आपकी परीक्षा के बारे में खास जानकारियाँ वहाँ पे संलिप्त हो। आप जानते हैं इस टाइम हम लोग रात 10 बजे 10 का डोज करते हैं। रोज़ रात 10 बजे होता था। 400 तक हमने उसका सीक्वेंस करवाया, उसके बाद उसका रिवीजन स्टार्ट करवाया। रिवीजन में भी हमने बहुत सारी क्लासेस ले रखी हैं। आज का जो एक क्रम है ये आपका 10 का डोज का अगला क्रम है, यानी लगभग 56वीं क्लास है, 56 नंबर का क्रम है और इसमें आपका 10 का डोज से जुड़ा हुआ 50 क्वेश्चंस का रिवीजन होने वाला है। तो आप पेन पेपर उठा लीजिएगा, ईमानदारी के साथ उठाइएगा क्योंकि लिखना भी पड़ेगा। जो क्वेश्चंस गलत होंगे उन्हें आपको लिखना पड़ेगा। तैयारी का मुख्य उद्देश्य ये नहीं होता है कि आप कितने क्वेश्चंस देख लिए। तैयारी का मुख्य उद्देश्य ये होता है कौन सा गलत हुआ है उसे हमें सही करना है, अगली बार टेस्ट में वो सही जाए हमारा। बस यही तैयारी का मुख्य उद्देश्य होता है मित्रों। तो हमें उम्मीद है आप पेन पेपर उठा के बैठे होंगे। आओ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन से कह रहा है, बुद्धराम पशु पक्षियों के चित्रण में दक्ष थे। ये कौन सी शैली में है? अलवर शैली, जौन शैली, जम्मू शैली या फिर गुलेर शैली? बुद्धराम के बारे में पूछा गया। ये पशु पक्षियों के लिए बहुत अच्छी रचना करते हैं मित्रों और ये अलवर शैली के एक अच्छे कलाकार बताए जाते हैं। तो सही जवाब आपको अलवर शैली के साथ लगाना है। फर्स्ट इज द राइट आंसर यहाँ पे बना लेना है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आता है। ग्रुप 1890 की स्थापना जे स्वामीनाथन ने किया था। इसमें कुल कितने सदस्य रहे? नाम 5 सदस्य का है, 12 सदस्य का है, 8 सदस्य का है और 16 सदस्य का नाम दिया गया। ग्रुप 1890 की स्थापना के बारे में पूछा गया कितने लोग थे मित्रों? तो यहाँ 12 सदस्यों का काम रहा। जी स्वामीनाथन के द्वारा इसे एस्टेब्लिश किया गया। सही जवाब सी के साथ लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर चलेगा। आपसे कह रहा है एक अचंभा देख रहे भाई, इसके चित्रकार पूछे गए। एक अचंभा देख रहे भाई जो रचना है जे स्वामीनाथन ने बनाई, एम रडुप्पा नायडू ने बनाई, जीएम शेख ने बनाई या फिर जयराम पटेल के द्वारा बनाई गई। एक अचंभा देख ले भाई जो रचना है मित्रों, ये रचना आपके गुलाम मोहम्मद शेख के द्वारा बनाई गई है। इसलिए यहाँ जवाब राइट आंसर्स लगाना तो बी के साथ आंसर्स मिलान करना, बी इज़ द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन हम 4 नंबर चलेंगे। प्रश्न संख्या 4 की बात आती है। पूछा गया अंतरिक्षयान विंडो, ये बढ़िया चित्र है मित्रों, किस कलाकार ने बनाया? नाम आर.एम. पलानी अप्पन का है, जे राम पटेल का है, सनत कौर और नसरीन मोहम्मदी का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है अंतरिक्षयान विंडो। अंतरिक्षयान विंडो की अगर बात करते हैं, बढ़िया चित्र रचना है मित्रों और आर.एम. पलानी अप्पन के द्वारा फाइनली ये मेंटेन किया जाता है, बनाया जाता है। तो आपको राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगा लेना है। आगे चला जाता है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आ रहा है मित्रों। आपसे कह रहा है आदिल शाह की छवि, ये बढ़िया चित्र है, किस कलाकार ने बनाया है? नाम माधव का है, फारूक बेग का है, हरिवंश और मुकुंद का नाम दे दिया गया। आपसे पूछा गया आदिल शाह का छवि किसने बनाया है? आदिल शाह के छवि की बात आती है मित्रों तो ये फारूक बेग के द्वारा बनाई गई रचना है। इसलिए आप जब राइट आंसर्स लगाना तो फारूक बेग लगाना, सी इज द राइट आंसर्स अपना बना लेना। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। अकबर के समय में कितने प्रमुख गुजराती चित्रकार थे? नाम 4 का है, 13 का है, 14 का है और 6 का नाम दिया गया। अकबर के टाइम पे कितने प्रमुख गुजराती चित्रकार रहे हैं? तो अगर प्रमुख गुजराती चित्रकार की बात करेंगे तो टोटल संख्या 6 मिलेगी मित्रों। सही जवाब आपको डी के साथ लगाना पड़ेगा, डी इज द राइट आंसर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा। पूछा गया कॉन्डिस्की का जन्म 1866 में डाडाडाट में हुआ था। नाम मॉस्को का है, कराची का है, लंदन का है और जर्मनी का नाम दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है कॉन्डिस्की का जन्म 1866 में हुआ था।
अब अगर कॉन्डेस्की के जन्म की बात करते हैं तो मॉस्को में इसका जन्म हुआ। सही जवाब हमें फर्स्ट के साथ यहाँ लगाना है, ए इज द राइट आंसर फाइनली बना लेना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है, पूछा गया रखवाला, मृतात्मा, चंद्रमा और पृथ्वी जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? नाम माइकल एंजेलो का है, पॉल गोंगवा का है, जैक्सन पोलार्क का है और एडवर्ड मुंख का नाम आपके स्क्रीन पे दिया गया है। आपसे कह रहा है रखवाला, मात्रात्मा, चंद्रमा, पृथ्वी, ये सारी रचनाएं किसने बनाई मित्रों? अच्छा चित्र है, बढ़िया चित्र है और चित्रकार पॉल गोंगवा के द्वारा बनाया गया है। तो आप यहाँ सही जवाब सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर बना लेना। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है मित्रों, आपसे पूछा गया अशोक वन में सीता। अशोक वन में सीता है, वीणा वादनी है, मातृत्व प्रेम है, यह अच्छा चित्र है मित्रों, किसके द्वारा बनाया गया है? तो नाम शोभा सिंह का है, हरेन दास का है, डी देवलालीकर का है और भूरी सिंह शेखावत का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया अशोक वन में सीता, वीणा वादनी, मातृत्व प्रेम, ये बढ़िया रचना है, किसने बनाया? तो डी देवलालीकर के द्वारा बनाया गया। सही जवाब डी देवलालीकर के साथ लगाइएगा, बी इज द राइट आंसर हम बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है, आपसे पूछा गया मित्रों भारतीयता का अद्भुत चितेरा। तो भारतीयता का अद्भुत चितेरा जो है वो किस कलाकार को कहा जाता है? नाम है रामाचंद्रन का है, मंजीत बाबा का है, निकोलस रोरिक और दिलीप दास गुप्ता का नाम दिया गया। तो आपसे पूछ लिया गया मित्रों भारतीयता का अद्भुत चितेरा आप किसे मानते हैं? तो भारतीयता का अद्भुत चितेरा जिसे कहते हैं उसका नाम मंजीत बाबा है। तो हम यहाँ सही जवाब सी के साथ लगाएंगे मित्रों, सी इज द राइट आंसर फाइनली बनाएंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पे, आपसे कह रहा है राजा रवि वर्मा का विख्यात चित्र है दूध बेश में कृष्ण, ये किस संग्रहालय में है? आपसे पूछा गया। नाम भारत कला भवन का है, इलाहाबाद संग्रहालय का है, राज्य संग्रहालय लखनऊ का है और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली का नाम दिया गया। रवि वर्मा का एक फेमस चित्र है दूध वेश में श्री कृष्ण। दूध वेश में जो श्री कृष्ण है, ये जो रचना आपको देखने को मिलेगी मित्रों, ये राष्ट्रीय संग्रहालय में देखने को मिलेगी, यानी न्यू दिल्ली के साथ आंसर मिलान करना है, डी के साथ आपको सही जवाब बना लेना है। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है मित्रों, आपसे कह रहा है राजपूत कला किस क्षेत्र की है? नाम पंजाब का है, राजस्थान का है, बिहार का है, आंध्र प्रदेश का है। राजपूत कला कौन से क्षेत्र की है मित्रों? अगर राजपूत कला के क्षेत्र का संबंध पूछा जाए कहां से है, तो आपको राजस्थान के साथ आंसर देना है, सी इज द राइट आंसर फाइनली लगा लेना है। सही जवाब सी के साथ बनाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर, आपसे कह रहा है दो स्त्रियां मंडप में बैठी हैं, ऐसा चित्र कौन सी गुफा में चित्रित है? नाम रंग महल का है, अजंता का है, जोगीमारा का है, लोरा का नाम दिया गया। दो स्त्रियां मंडप में बैठी हुई हैं, ऐसा जो दृश्य मिला है मित्रों, यह आपके रंग महल से मिला है। रंग महल यानी बाघ गुफा से मिला है। तो बाघ गुफा इसके लिए सही जवाब बनेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना पड़ जाएगा। आगे चला जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है मालवा के चोर पंचायत का चित्रण किस राजा के संरक्षण में माना जाता है? तो मालवा में जो चोर पंचायत है उसका चित्रण जो है गयासुद्दीन के टाइम हुआ, बाज बहादुर के टाइम हुआ, नसीरुद्दीन के टाइम हुआ या फिर कुतुबुद्दीन के टाइम हुआ। मालवा में जो चोर पंचायत का है उसका चित्रण जो है कौन से राजा के संरक्षण काल में होता है मित्रों? तो नसीरुद्दीन सही जवाब बनता है। सही जवाब हमें बी के साथ लगाना पड़ता है, बी इज द राइट आंसर बनाना पड़ता है। आगे चलें। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है मित्रों, पूछा गया किस शैली में छोटी नौकाएं लाल रंग में दिखाई गई हैं? कौन सी शैली है जहां पे छोटी नौकाएं जो दर्शाई गई हैं, जो नदियों में नौका विहार होता है वो नौकाएं तो लाल रंग से दर्शाई गई। नाम जयपुर का है, किशनगढ़ का है, उदयपुर का है, मेवाड़ का नाम दिया गया। कहां पे आपको ऐसा दृश्य देखने को मिलता है? तो मित्रों छोटी नौकाएं लाल रंग से दिखाई गई, वो आपका किशनगढ़ शैली में हुआ है। सही जवाब आपको सी के साथ लगाना है, सी इज द राइट आंसर फाइनली बना लेना। आगे चला जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे कह रहा है द थीफ ऑफ बगदाद कृति किसकी है? द थीफ ऑफ बगदाद जो रचना है जय झरोटिया की है, एम एफ हुसैन की है, सच राजा की है, देवयानी कृष्ण की है। आपसे पूछ रहा है थीफ ऑफ बगदाद के लिए। मित्रों थीफ ऑफ बगदाद अगर कृति आप देखना चाहते हैं तो ये रचना आपको मकबूल फिदा हुसैन के रूप में देखने को मिलेगी, क्योंकि थीफ ऑफ बगदाद वाली रचना मकबूल फिदा हुसैन के द्वारा ही बनाई गई। सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर आपको बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है, पूछा गया मानव आकृतियां नृत्य आकृतियों की भांति दिखती हैं। नाम मिस्र की मूर्तिकला में है, भारतीय मूर्तिकला में है, यूनानी मूर्तिकला में है और मैक्सिकन मूर्तिकला का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया मानव आकृतियां नृत्य आकृतियों की भांति दिखाई देती हैं कहां पे?
तो मित्रों मानव आकृतियां नृत्य करती हुई आकृतियों जैसी दिखाई देती हैं यूनानी मूर्तिकला में। तो राइट आंसर आपको सी के साथ लगाना है, सी इज द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा, पूछा गया प्रजनन और विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है। नाम लाल का है, हरा का है, नीला का है और नारंगी का नाम दिया गया। प्रजनन और विकास का जो प्रतीकात्मक रंग होता है मित्रों वो आपका हरा होता है, इसलिए जब राइट आंसर्स लगाइएगा तो आप सी के साथ लगाइएगा, सी इज द राइट आंसर फाइनली बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आ रहा है मित्रों, आपसे कह रहा है कला यथार्थ अनुकृति का अनुकरण है। आपसे पूछा गया कला यथार्थ अनुकृति का अनुकरण है। नाम प्लेटो का दिया गया, टॉलस्टॉय का दिया गया, क्रोंचे और हेंगेल के कथन के रूप में पूछा गया है। कला यथार्थ अनुकृति का अनुकरण है, ऐसा जो कथन दिया जाता है प्लेटो के द्वारा दिया जाता है, इसलिए जब राइट आंसर्स की बारी आए तो आप फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है, पूछा गया चारागाह की एक शाम किसका चित्र है। नाम वॉन गॉग का है, राम कुमार का है, वीसी सान्याल और रणवीर सिंह बिष्ट का नाम दिया गया। चारागाह की एक शाम पूछा गया किसकी रचना है, आपको भावेश चंद्र सान्याल याद आने चाहिए। सही जवाब आपको बी के साथ याद रखना है मित्रों, बी इज द राइट आंसर आपको यहाँ पे लगा लेना है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों, आपसे कह रहा है इंडियन कार्टून गैलरी कहाँ स्थित है। इंडियन कार्टून गैलरी की आपके प्रयागराज में है, नई दिल्ली में है, बेंगलुरु में है या फिर मुंबई में है। इंडियन कार्टून गैलरी की अगर बात करते हैं मित्रों तो इसका संबंध आपके बेंगलुरु शहर से है, जिसे हम आईटी सिटी के रूप में जानते हैं शहर को। सही जवाब कर्नाटका बेंगलुरु आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे तो 2 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया अजंता गुफाओं की खोज कब हुई। 1850, 1908, 1918, 1819 आपसे पूछा गया अजंता गुफा की खोज कब होती है। अजंता की अगर खोजने की बात आए मित्रों तो अजंता महाराष्ट्र औरंगाबाद में है। 30 गुफाएं सहेजे हुए हैं, 5 आपकी चैत्य हैं और 25 आपकी बिहार हैं। 6 गुफाओं में चित्र मिलता है और फाइनली इसकी खोज 1819 में होती है। तो सही जवाब बी के साथ लगाना है, बी इज द राइट आंसर बना लेना है। आगे चलते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछा गया प्रसिद्ध चित्र ग्वेर्निका के चित्रकार हैं। नाम ब्रांक का है, रैफेल का है, पिकासो का है और माइकल एंजेलो का नाम दिया गया। ग्वेर्निका के चित्रकार कौन है मित्रों, तो सही जवाब पाब्लो रुई पिकासो बनेंगे। सही जवाब बी के साथ बनेंगे, बी इज द राइट आंसर लगेगा। 4 नंबर क्वेश्चन पे चला जाएगा, तो रामायण के रचयिता हैं। पूछा गया रामायण के रचयिता हैं। नाम रामानंद सागर का है, तुलसीदास का है, महर्षि वाल्मीकि और नारद मुनि का नाम दिया गया। रामायण के रचयिता रूप में पूछा गया कौन है, तो महर्षि वाल्मीकि आंसर देना पड़ेगा। अगर यहां आपसे तुलसीदास के बारे में पूछा जाता तो यहां रामचरितमानस आंसर बनता, याद रखना रामचरितमानस। ठीक है, बात समझ में आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है, आपसे कह रहा है ब्लो राइटर नाम के नव आंदोलन की पहल किस कलाकार ने की थी। नाम पिकासो का है, कॉन्डिस्की का है, सल्वाडोर डाली और जॉन मिरो का नाम दिया गया। ब्लो राइटर नाम का जो नव आंदोलन स्टार्ट होता है मित्रों, इसकी पहल जो की जाती है वो कॉन्डिस्की के द्वारा की जाती है। तो सही जवाब सी के साथ लगाइएगा, कॉन्डिस्की इज द राइट आंसर बनाइएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है, गीता कपूर कौन थे। पूछा गया चित्रकार हैं, प्रिंट मेकर हैं, मूर्तिकार हैं, इतिहासकार और कला समीक्षक का नाम दिया गया। गीता कपूर के बारे में पूछा गया कौन है। गीता कपूर का जो संबंध होता है इतिहासकार और कला समीक्षक के रूप में होता है। तो सही जवाब हमें डी के रूप में देना पड़ेगा, डी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। आगे चलते हैं मित्रों, अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर क्वेश्चन से, कह रहा विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर, 14 नवंबर, 19 अगस्त या फिर 7 दिसंबर। विश्व फोटोग्राफी दिवस की अगर हम बात करते हैं मित्रों तो ये आपके 19 अगस्त को मनाया जाता है, इसलिए राइट आंसर देना तो बी के साथ देना, बी इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा, पूछा गया लास्ट फॉर लाइफ पुस्तक किस कलाकार की जीवनी पे आधारित है। नाम रोंदा का है, वॉन गॉग का है, रेम्ब्रा और हेनरी मूर का नाम दिया गया। लास्ट फॉर लाइफ के बारे में पूछा गया है। अगर लास्ट फॉर लाइफ की बात आती है मित्रों तो सही जवाब वॉन गॉग देना पड़ता है, सी इज द राइट आंसर आपको लगाना पड़ता है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है, पूछा गया द थिंकर नामक मूर्ति किसकी है। द थिंकर नामक मूर्ति की बात करते हैं, ड्यूरर हैं, रॉफेल हैं, माइकल एंजेलो हैं, रोंदा है। द थिंकर की अगर बात करते हैं मित्रों तो द थिंकर का जो संबंध होता है वो फाइनली रोंदा के साथ होता है, इसलिए सही जवाब जब लगाना तो रोंदा लगाना, बी इज द नहीं, डी इज द राइट आंसर फाइनली बना लेना। आगे चलते हैं मित्रों, अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है, पूछा गया एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए कितने चित्र प्रति सेकंड रिकॉर्ड किए जाते हैं। 26 है, 28 है, 21 है, 22 है। मित्रों ये क्वेश्चंस बहुत जटिल क्वेश्चंस है, बहुत दिक्कत देता है लोगों को।
कई किताबों में आपको 28 दिखाई दे जाएगा, कई किताबों में आपको 22 दिखाई दे जाएगा, कई जगह 21 दिखाई दे जाएगा। कई बार हमने कई आंसर्स खुद ही लगवाए हैं, लेकिन हमारा मानना है कि ऐसे क्वेश्चंस अगर बाहर हो जाएं तो ज़्यादा बढ़िया है। हालांकि अगली बार हमने 21 चित्र प्रति सेकंड का रिकॉर्ड दिया था, लेकिन कई किताबों हमने 28 भी पढ़ा है, कई किताबों में 26 भी हमने पढ़ा है, कई किताबों में 22 भी पढ़ा है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत है भाई, क्वेश्चंस बाहर हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। हमारी डिमांड तो यही रहेगी, हमारी तरफ से इसको हम ऑल ऑफ दिस कह सकते हैं। फिलहाल आप अपने हिसाब से आंसर्स लगाइएगा, अगली बार हमने बी आंसर्स लगवाया था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है मित्रों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलाकृत जो चैत्याग्रह है वो स्थित है। पीतलखोरा में स्थित है, कारले में स्थित है, जुन्नार में है या फिर बेडसा में है। मित्रों आपसे कह रहा है हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत जो चैत्याग्रह है वो कहाँ पाया गया। तो कारले में स्थित है, इसलिए जब राइट आंसर्स की बात आएगी तो आपको कारले आंसर्स देना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर्स यहाँ पे लगाना पड़ जाएगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा। आपसे कह रहा है निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से लघु वेद की संज्ञा किसे दी गई है। नाम नंदिकालम, उसके साथ कलिंग तुरुंग पारणे, उसके साथ पेरिया पुराणम और कुराल का नाम दे दिया गया। आपसे कह रहा है तमिल ग्रंथों में लघु वेद किसे कहा जाता है, छोटा वाला वेद किसे कहते हैं। तो कुराल को छोटा वेद नाम दिया गया है। सही जवाब हम डी के साथ लगा पाते हैं, डी इज द राइट आंसर्स बनाते हैं। आगे चलते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन से। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी। नाम बृहद कथा का है, बृहद संहिता का है, ब्राह्मण और जय संहिता का नाम दिया गया। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है। महाभारत को अगर मूलतः आप नाम देखेंगे तो जय संहिता भी कहा जाता है। तो सही जवाब आपको डी के साथ लगाना पड़ जाता है, डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कह रहा वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में या फिर गुजरात में। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था मित्रों। तो वल्लभी की जब बात आए तो आपको सही जवाब गुजरात के साथ देना है, डी के साथ राइट आंसर्स बना लेना है, डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया हड्डी से निर्मित आभूषण भारत मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। वो शराय नाहर से मिले हैं, लहरिया से मिले हैं, महदाह से मिले या फिर चौपनी मांडू से मिले हैं। हड्डी से निर्मित है, आभूषण है, भारत के मध्य पाषाण काल में मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं मित्रों, ये महदाह से प्राप्त हुए हैं। सही जवाब महदाह देना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर्स आपको लगाना पड़ जाएगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है, आपकी स्क्रीन पे है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिलता है। कालीबंगा से, धौलावीरा से, लोथल से या फिर बनावली से। आपसे पूछा गया हाथी दांत का जो पैमाना है वो कहाँ से प्राप्त हुआ। अगर हाथी दांत के पैमाना की बात आएगी, स्केल की बात आएगी मित्रों, तो ये आपके लोथल से मिला है। वही लोथल जहां पर गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला, वही लोथल जहां पर आपको क्या बनाने का मित्रों आप जानते हैं, गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है, जहां से आपके नाव का साक्ष्य मिला। अरे नाव नहीं, सीधे सीधे बड़ी बड़ी जहाजों का साक्ष्य मिला। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है। नागल्लपुरम शहर की स्थापना विजयनगर में निम्नलिखित में से कौन से राजा ने की थी। नाम पूछा गया नागल्लपुरम देवराज द्वितीय ने बसाया, कृष्णदेवराय ने, अच्युता देव ने बनवाया या फिर देवराय प्रथम के द्वारा बनवाया जाता है। अगर आपसे नागल्लपुरम शहर की बात कर रहा है मित्रों, तो नागल्लपुरम शहर जो है वो कृष्णदेवराय के द्वारा विजयनगर के बीच में बनवाया गया। सही जवाब सी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबसार के महल को बनवाया। नाम उदयन का है, शुद्धोदन का है, कालाशोक का है और महागोविंद का नाम दे दिया गया। किस वास्तुकार ने राजा बिंबसार के महल को बनवाया था। आपसे पूछा गया, वास्तुकार का नाम उदयन बनेगा मित्रों। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना पड़ेगा, ए इज द राइट आंसर आपको बनाना पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की संख्या पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। नाम गौतम का है, पातंजलि का है, बद्रयान का है और कपिल ऋषि का नाम दे दिया गया। आपसे कह रहा है व्यक्ति को हिंदू दर्शन की संख्या पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। सही जवाब कपिल ऋषि बनते हैं, कपिल मुनि बनते हैं, डी इज द राइट आंसर आपका बैठ जाता है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है। पूछा गया मृगावती पुस्तक के रचनाकार हैं। नाम राणा कुंभा का है, बिलहण का है, मतीराम का है और मृगावती का नाम दिया गया। मृगावती पुस्तक के बारे में ही पूछा गया है। सही जवाब डी के साथ लगा लो मित्रों, मृगावती दे दिया गया।
ऑप्शंस गलत होना चाहिए, इसके जगह पे चेंज होना चाहिए। सही जवाब आप डी के साथ लगाओ मित्रों, डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर्स देना होता है, इसलिए डी आंसर्स लगाइएगा। हालांकि ऐसे गलतियां अब कम करने का प्रयास रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है मित्रों, आपसे कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज्यादातर किस रूप में प्राप्त होते हैं? नाम बर्तन का है, पांडुलिपि का है, भित्तीय चित्र का है, इनमें से कोई नहीं। आपसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में पूछा गया जो चित्र दिखाई देते हैं उसके अवशेष किस पे ज़्यादा हैं? तो बर्तनों पर ज़्यादा अवशेष दिखाई देते हैं। सही जवाब बर्तन देना पड़ता है, फर्स्ट के साथ लगाना पड़ जाता है। आगे चलते हैं मित्रों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा भारतीय चित्र 3 लड़कियों के चित्रकार का नाम बताइए। 3 लड़कियां अमृता शेरगिल की हैं, यामिनी राय की हैं, अमृत प्रियतम की हैं या फिर नंदलाल बोस की। 3 लड़कियों के बारे में पूछा गया, किसकी है मित्रों? 3 लड़कियों की अगर बात आती है, सही जवाब अमृता शेरगिल बनता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर आपका बैठेगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है मित्रों सांची स्थित महास्तूप किस धर्म से संबंधित है? नाम इस्लाम का है, बौद्ध का है, हिंदू का है, जैन का है। सांची स्थित जो महास्तूप है कौन से धर्म से संबंध रखता है मित्रों? तो आप जैसे महास्तूप की बात करेंगे तुरंत याद आएगा बौद्ध धर्म, तो सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। आगे चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन आता है, बंगाल शैली के प्रसिद्ध चित्र राधिका के कलाकार का नाम बताइए। नाम ए आर चुगतई का है, छतीन्द्रनाथ मजूमदार का है, मनु पारेख और ब्रह्मदत्त शर्मा का नाम दिया गया। राधिका के बारे में पूछा गया, सही जवाब ए आर चुगतई बनेगा। ए के साथ आंसर्स मिलान करेंगे, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे, 5 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है किस शहर में सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला था? नाम हड़प्पा का है, रंगपुर का है, लोथल और रोपड़ का नाम दिया गया। सूती कपड़े का एक टुकड़ा कहाँ से प्राप्त हुआ? सही जवाब दिया गया हड़प्पा। तो राइट आंसर्स आपको हड़प्पा देना है मित्रों, राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ लगाना है। आगे चलते हैं, पूछा गया इनमें से किस कलाकार ने महान विदूषक चित्र श्रृंखला बनाई थी? नाम जयंत पारिक का है, अनुपम सूद का है, देवयानी कृष्ण का है और कृष्णा रेड्डी का नाम दिया गया। महान विदूषक जो चित्र श्रृंखला बनाई जाती है वो किसकी रचना है मित्रों? तो सही जवाब आपको कृष्णा रेड्डी देना पड़ेगा। सही जवाब आपको यहाँ पे डी के साथ लगाना पड़ जाएगा, डी इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है, पूछा गया काष्ठ के साथ ही पत्थर और ईंटों का अधिकाधिक प्रयोग हुआ है? गुप्त काल में, शुंग सातवाहन काल में, मौर्य काल में या फिर कुषाण काल में? तो काष्ठ यानी लकड़ी के साथ साथ जो पत्थर और ईंटों का मैक्सिमम उपयोग देखने को मिलता है वो मौर्य काल में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो सही जवाब मौर्य लगाएंगे, बी के साथ राइट आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं, जो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है नृत्यांगनाओं और पाकवानों या पासवानों के चित्र जो है वो बड़ी मात्रा में चित्रित हुए। तो नृत्यांगना और पासवानों के ज़्यादा चित्र जो बने हैं हैदराबाद में, गोलोकुंडा में, अहमदनगर या बीजापुर, कहाँ पे बने हैं मित्रों? तो नृत्यवान और पासवानों की अगर बात करते हैं तो ये ज़्यादा चित्र हमें गोलकुंडा में दिखाई देते हैं। सही जवाब हमें सी के साथ लगाना है मित्रों, सी इज द राइट आंसर्स बना लेना है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, हंगेरियन जिप्सी गर्ल जो है ये किसका चित्र है? नाम अमृता शेरगिल का है, नलिनी मौलनी का है, माधवी पारेख और नसरीन मोहम्मदी का नाम दे दिया गया। हंगेरियन जिप्सी गर्ल के बारे में पूछा गया। हंगेरियन जिप्सी गर्ल 1932 में रचना बनाई गई और सरदार उमराव सिंह की पुत्री बनाती है। नाम अमृता शेरगिल होता है। तो सही जवाब मित्रों फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है, कह रहा है थेम्बलम या फिर तीर्थंकर ये किसका प्रतीक है? एक हाथी है मित्रों, पूछ लिया गया। थेम्बलम या तीर्थंकर जो है अजीतनाथ का प्रतीक है हाथी, नेमिनाथ का प्रतीक है हाथी, स्वभावना का प्रतीक है हाथी या फिर महावीर स्वामी का प्रतीक है हाथी। आपसे कह रहा है थेम्बलम या फिर तीर्थंकर किसका प्रतीक है हाथी मित्रों? तो ये अजीतनाथ का प्रतीक है हाथी। राइट आंसर्स अजीतनाथ देना पड़ेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा।